अत्रि मुनि से आज्ञा ले और अनुसुईया से आशीर्वाद लेकर राम, लक्ष्मण और सीता वन की तरफ प्रस्थित हुए। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अरण्यकांड में प्रथम सर्ग। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। वहां कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्धर्ष सूर्यमंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहां बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। वहां का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहां अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र, मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फलमूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि, वैश्वदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करिणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहां और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे हुए थे। उन आश्रमों में चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले तथा फलमूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेदध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदयकाल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्य में प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि उन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फलमूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस
जन समुदाय को शरण देने वाला माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता है तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है, तब आपके लिए तो क्या कहना, आप तो साक्षात भगवान हैं। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के लिए राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब ओर से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त बर्ताव करने वाले सिद्ध तापसों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अरण्य कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अरण्य कांड में दूसरा सर्ग। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके प्रातः सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों के व्याप्त होने के कारण अत्यधिक सुंदर लग रहा था। वहां बहुत से रीछ और बाग रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वही चहक रहे थे। झिंगूरों की झनकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बड़ा आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लटकी हुई थी, बांधकर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्रणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूं
और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूं। यह स्त्री बड़ी सुंदर है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराट की धृष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसी देखकर श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौम्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराट के अंक में विवशता पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख को प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मंझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी इतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के अश्रु बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, कुकुत्स कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राणशून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात यह विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अरण्य कांड में तीसरा सर्ग। तदनंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ, तुम दोनों हो कौन और कहां जाओगे? तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है? यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूं, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शत्रदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर चुका हूं
कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहां से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मृत्यु को ढूंढ रहा है और वह तो युद्ध में मिलेगी। अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बच पाएगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोरपंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अठास करके खड़ा हो गया और जमाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से वह राक्षस विराट ने बाणों को रोक दिया था और शूल उठाकर वह उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण करने लगा। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। ये जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है, यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उस विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सबोर फैले हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अरण्यकांड में 3रा सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा चावास
अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।